प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज के जब हम सब दुनिया के कोने कोनों में अपने अपने घरों में इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जबकि हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुख चैन हो, कोई हलचल ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। हम सब चाहते हैं कि हंसी खुशी से हमारी ज़िंदगी गुजरे। ज़िंदगी की ओर जब ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कई समय हमें, कई समय हमारे नज़दीकियों को कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है, और जब कोई तकलीफ़ आती है तो हलचल हमारी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरीके से हम जिएं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। क्या हम करें कि हम सुख चैन से जिएं, हलचल कम हो और हम शांत अवस्था में रहें। जब भी हम शांति की बात करते हैं, जब भी हम प्रेम की बात करते हैं, तो हमें महापुरुषों की ज़िंदगी के बारे में ध्यान आता है। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक चीज़ है जो कि कॉमन है, जो सबकी ज़िंदगी में थी, और वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजारते थे और उनकी ज़िंदगी सेवा से भरपूर थी। एक प्रेम भरी सेवा की ज़िंदगी वो जिया करते थे। और अगर हम प्रेम भरी सेवा को समझने की कोशिश करें तो पहले तो इंसान को ये समझना है कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि लव नोज सर्विस एंड सैक्रिफाइस, कि प्रेम वो है जो कि सेवा करे और कुर्बानी करे। प्रेम वो है जो कि औरों की मदद करे। प्रेम वो है जो औरों की तकलीफ़ को अपने ऊपर लेकर उनको हल्का कर दे। और जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हर एक की ज़िंदगी कुर्बानी से भरपूर थी। हर एक की ज़िंदगी, जो भी लोग उस समय पे जी रहे थे, उनकी सेवा में लगी हुई थी। और हिस्ट्री में देखते हैं कई वाक़े और भी आते हैं जिसमें कि हमें ये मालूम होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी सेवा से भरपूर जीते हैं। एक वाक़े इंग्लैंड के एक किसी बहुत अमीर इंसान का है, उसका नाम एल्फ्रेड था। वो 1912 में जब टाइटैनिक की जो शिप थी, इसने पानी में जाना था, तो उसने उसमें अपनी टिकट बुक कराई हुई थी, लेकिन किसी कारण वो उस वॉयज में जा ना सका और उसने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। दुनिया में सबको मालूम है कि टाइटैनिक पानी में डूब गया, और जब उसे ये मालूम हुआ तो उसे लगा कि प्रभु ने उसे एक नई ज़िंदगी दे दी है, कि अगर वो उस शिप पर होता तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता। उसने यही सोचा अपनी ज़िंदगी में। तो उसने सोचा कि आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी औरों की मदद में गुजारूंगा। 3 साल बाद 1915 में, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, एक बहुत बड़ी, जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी शिप थी, उसके ऊपर उसने जाने की
ठानी। वो पैसेंजर शिप थी, दुनिया की उस वक्त सबसे बड़ी पैसेंजर शिप थी, तो उसमें उसने टिकट लिया। और जब वो शिप जा रही थी तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी तो एक टॉर्पीडो ने आके उसे हिट कर दिया और वो डूबनी शुरू हुई। जैसे डूबनी शुरू हुई तो जैसे होता है कि वो बोट से, लाइफ बोट में लोग जाते हैं और भागते हैं, तो ये गया नहीं, ये वहाँ पर ही खड़ा रहा शिप पर, और इसने जो लोग थे उनकी मदद करनी शुरू कर दी, उनको लाइफ जैकेट देनी शुरू कर दी। एक को दी, दूसरे को दी, तीसरे को दी, चौथे को दी, और आखिर में एक लाइफ जैकेट रह गई तो इसने लाइफ जैकेट पहनी। जैसे ही पहनी तो उसने देखा कि उधर से एक महिला एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा के भागी भागी आई, और इसने महिला की ओर देखा, अपनी ओर देखा, फिर महिला की ओर देखा, और उसको लगा कि ये मैं अपनी जो लाइफ जैकेट है इस महिला को दूं क्योंकि बच्चे के साथ बच जाएगी। उसे मालूम था कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी और उसे ये भी मालूम था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन उसने अपनी जैकेट उस महिला को दे दी ताकि वो और उसके बच्चे की जान बच सके, और जैसे ये वाक़या सुनाया जाता है उसकी अपनी मौत हो गई। तो ज़िंदगी में कई वाक़े ऐसे हमें जानने को मिलते हैं जिसमें कि लोग कुर्बानी देते हैं अपनी। किस लिए देते हैं? कि उन्हें अंदर से लगता है कि किसी की मैं मदद कर पाऊँ। हम लोग जब अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें मिलें, लोगों को देने की बजाय हम कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आप फैमिलीज़ में भी देखो तो बहुत से भाई बहन फैमिली में होते हैं जो कि फैमिली में देने की जगह उसे लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मित्रों में भी यही लगता है कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। लेकिन सुखी वो इंसान रहता है जो देता है, दे दे और दे, यही महापुरुष समझाते चले आए हैं। अब हम किसी को देंगे कैसे? उनको इंसान देता तब है जब जिसे भी हम मिलें वो कोई हमें अजीब ना लगे, अलग ना लगे। हम देखते हैं कि बहुत सी बार किसी भी फैमिली में माँ बाप बच्चों का बहुत ख्याल करते हैं, उनको हर एक चीज़ देते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। बहुत सी फैमिली में बच्चे भी माँ बाप का ख्याल करते हैं, और कई फैमिलीज है जहाँ बच्चे कुछ माँ बाप का ख्याल नहीं करते। तरह तरह की फैमिलीज रहती हैं, तरह तरह के रिलेशनशिप रहते हैं। लेकिन महापुरुष बार 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 ये समझाते चले आए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रेम को बढ़ाएं और औरों के मददगार हों। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा है, वो एक जगह फरमाते हैं कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर, कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। कि आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम इंसान आजकल इसी खोज में लगे हुए हैं कि चंद्रमा पर क्या है, स्पेस में क्या है, साइंस की और तरक्की कर रहे हैं, यूनिवर्स जिसमें हम जीते हैं इसमें क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो जो हमसे बहुत दूर हैं चीज़ें, कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जा रही है मगर, वो कह रहे हैं जो चांद सितारे हैं जो बहुत दूर हैं हमसे, उनकी खोज में हम लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे घर के साथ रहता है, हमारा नेबर है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके हमें कुछ फिक्र फाका नहीं। अगर वो तकलीफ़ में है कि हम उसकी मदद करते हैं। दर्शन सिंह जी महाराज कि आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर।
कि एक दूसरों की मदद उठाने के लिए इंसान हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन कोशिश ही कर रहा है वो चीज़ भी मिल जाए, वो चीज़ भी मिल जाए, उसका भी पता लग जाए, उसका भी पता लग जाए। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हम सबके मददगार हों, जो भी मिले उसे प्यार से मिलें, जो भी मिले उसकी मदद करें। और हमने ये देखना है कि जब हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं तो हमारे अंदर कितने खुशी के फुहारे उमड़ने शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप को एक अनंत की अवस्था में पाते हैं। संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो चाहते हैं कि हम सब जो पिता परमेश्वर से बिछड़ गए हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें और ये जो ज़िंदगी हमें मिली है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का, जो कि हमारा असली रूप है, परमात्मा से मिलाप कराएं। वो जब भी धरती पर आते हैं वो हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव कराते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उनसे जुड़ें, वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर से जुड़ें। ये हम है कि कई बार उन्हें समझ नहीं पाते। अब जैसे कि आपके घरों में बल्ब लगे हुए हैं, अब उन बल्बों से लाइट आती है, जब आप स्विच ऑन करते हो रोशनी हो जाती है, लेकिन जो आपको बिल आता है वो बल्ब की कंपनी से नहीं आता, वो इलेक्ट्रिक कंपनी से आता है, पावर हाउस से आता है। तो ऐसे ही जब अगर आप किश्ती में जा रहे हों और आपकी किश्ती में कुछ हलचल हो जाए तो दूर कहीं पे लाइट हाउस अगर होगा तो आप वहाँ से कुछ रोशनियाँ करोगे। लाइट हाउस में अगर कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है सब चीज़ों को, लाइफ गार्ड या जो भी होगा, वो जब आपको देखेगा तो वो फिर किसी को भेजेगा बोट में जाके कि आपकी मदद करे। अब जो आपको मदद करना है आप तो वही सोचते हो कि यही सब कुछ करने वाला है, मगर आपको ये मालूम नहीं कि उसको भेजने वाला कोई और है। वही हालत हमारी जिंदगी में है। संत महापुरुष हमारी जिंदगी में प्रभु की देन से आते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जिंदगी में वो आते हैं और बहुत सी बार हम क्योंकि उन्हें ही देखते हैं, उन्हें ही जानते, उन्हें पहचानते हैं, हम भूल जाते हैं कि उनके जरिए काम कराने वाला कौन है। लेकिन संत महापुरुष बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान प्रभु की ओर करना है, हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है। और प्रभु का प्रेम का अनुभव हम तब करते हैं जबकि हम इस दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में ध्यान टिकाते हैं। हमारे अंदर प्रेम के भंडार हैं, हमारे अंदर चेतनता ही चेतनता है, हमारे अंदर शांति शांति है, क्योंकि हम सबके भीतर प्रभु बस रहे हैं। प्रभु प्रेम का महासागर है, प्रभु चेतनता का स्रोत है, प्रभु से सब कुछ उत्पन्न हुआ, प्रभु शांति का एक महासागर है। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और प्रभु की एक झलक पाते हैं तो फिर हमें यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग बैठे हुए हैं, हमारे पास हैं, हमसे दूर नहीं। और फिर हमारा यकीन प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम अपने अंदर जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि अगर प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं तो औरों के अंदर भी बस रहे होंगे। तो और हमें और दिखाई नहीं देते, अपने ही लगते हैं।
हमें समझ में आ जाती है कि हम सब एक ही बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे हम शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं चाहे ना जुड़े हुए हों। ये नहीं कि हम खाली मदद उनकी करें जिनको हम सोचते हैं हमारे खून के रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त मित्र हैं। हर एक जीव के साथ हम जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं और हर एक जीव में प्रभु बस रहा है, तो हम सब प्रभु के प्रेम की डोरी में जुड़े हुए हैं। हमें उसका अनुभव करना है और अपनी जिंदगी उस तरीके से गुजारनी है जिसमें कि हमारा हाथ औरों की मदद के लिए हर समय बढ़ता रहे। जब हम औरों को मदद करेंगे, उनकी तकलीफ दूर होगी, तो जिंदगी में हलचल खुद ब खुद खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब सारे लोग दुनिया के एक दूसरे की मदद करने में लगे होंगे, तो हम देखेंगे कि स्वर्ग यहाँ धरती पर खुद ब खुद ही हमें मिल जाएगा। हम सबको अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा, तो बाहर की दुनिया, जैसे माया की दुनिया कहा गया है, उसके रंग में हम रंगे जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सी चीजें जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। कभी लगेगा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए ज़्यादा, मैं ये जगह भी देखा हूँ, वो जगह भी देखा हूँ, वो भी जगह देखा हूँ। कभी लगेगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी बड़ी ज़रूर है, इससे मुझे फ़ायदा होगा। कभी लगेगा कि ये नई चीज़ आई है, ये तो होनी बड़ी ज़रूरी है। कभी लगेगा कि हाँ, इनको भी मिलना ज़रूरी है, उनको भी मिलना ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है। तो इंसान बाहर की दुनिया में हर एक तरीके से खींचा चला जाता है। और जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा, हम प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु हमारे अंदर हैं और हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए, कि सब कुछ हमारे भीतर है। खुशियों का भंडार, आनंद का भंडार, शांति का भंडार सब हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर है। और बाहर की दुनिया एक माया की दुनिया, भ्रम की दुनिया है। देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है। तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए इस मानव चोले में, ताकि असलियत की हम जानकारी पा सकें, खुशी से, आनंद से ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी मंजिल को पालें। जब हमें प्रभु की दया से ये मानव चोला मिलता है, ये शरीर मिलता है, ये ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो एक बहुत बड़ी बरकत मिलती है। इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाने के लिए। इसी जिंदगी में हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। इसी जिंदगी में हम असलियत को पा सकते हैं। और असलियत को पाने के लिए हमें ध्यान अंदर की ओर करना है। उसे भजन सिमरन कहें, उसे मेडिटेशन कहें, उसे प्रेइंग इन साइलेंस कहें, उसे इन्वर्जन कहें, ये अलग अलग नाम उस तरीके को दिए गए हैं जिसके ज़रिए जो असलियत है उसकी हम जानकारी पा सकें, प्रभु का हम अनुभव कर सकें। प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ पाते हैं। और जैसे जैसे वो अनुभव दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमें यकीन होना शुरू हो जाता है कि प्रभु हमारे भीतर हैं, औरों के भीतर भी हैं, कोई और नहीं। तो ये सब तब होता है जब हम खुद अनुभव करते हैं। पढ़ा लिखा तो हमने बहुत बारी है, लेकिन जब तक अनुभव इंसान को खुद नहीं होता, उसका यकीन पूरा नहीं होता। प्रभु का अनुभव करना ही प्रभु को जानना है, पहचानना है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं, सीधे सामने जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन
जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।